नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्गों को, पिछड़े जातियों को लामबंद करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित है। यह कार्यक्रम बिजनौर के विधायक की ओर से आयोजित हुआ। उन्होंने पिछड़ी जातियों के महापुरुषों के विचारों पर विचार व्यक्त करने के लिए, उनके जो विचार हैं उस पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में सैनी, कुशवाहा, मौर्य जातियों को शामिल किया गया, यानी बुलाया गया। शाक्य भी इसमें शामिल किया। सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, इन चारों जातियों के समाज को इसमें आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य। अब यह कार्यक्रम नाम पर तो महापुरुषों के विचारों पर चर्चा के लिए था, लेकिन ये एक तरह से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था और ये समाजवादी पार्टी के उस अभियान के अंतर्गत है जिसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस समुदाय को 2024 में पीडीए के नाम से अखिलेश यादव लामबंद करना चाहते हैं। ये बात सही है कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के कारण अखिलेश यादव स्वयं यादव जाति से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो ये पिछड़ी जातियों में प्रभाव रखते हैं। लेकिन क्या सारी पिछड़ी जातियों में प्रभाव रखते हैं? और पिछड़ी जाति का महत्व राजनीति में कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अखिलेश यादव ने पीडीए की खोज की। सभी पार्टियां जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश यादव समुदाय अखिलेश यादव के साथ है और ये एक बड़ा वोट बैंक है प्रदेश में। लेकिन जो अन्य पिछड़ी जाति और पिछड़ों में भी अति पिछड़े, ये अखिलेश यादव के साथ नहीं, यह बहुत कम संख्या। इसीलिए कल सैनी, कुशवाहा, मौर्य और शाक्य का सम्मेलन एक तरह से इन्होंने बुलाया। ये समाज अधिकांशतः सैनी समाज और शाक्य पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रांत में अधिकांशतः है। ये समाज अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी। और मौर्य और कुशवाहा ये मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये सभी अधिकांश रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब अपना पीडीए का एजेंडा पूरा करने के लिए अखिलेश यादव इन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पिछड़ा वर्ग में उनके साथ आ जाए। पिछड़े वर्ग की संख्या, ये बात सही है कि अगर पूरा सारे पिछड़े वर्ग को जोड़ा जाए तो वो उसकी संख्या काफी अधिक है। 27% आरक्षण भी मिला हुआ है। अगर इसमें मुस्लिम पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा जाए तो एक मजबूत ताकत बनती है। इसलिए अखिलेश यादव का ये प्रयास करना अपनी पार्टी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन वो कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब वो दूसरी पिछड़ी जातियों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ही जाति में घुसपैठ कर दी है, यादव जाति में भी घुसपैठ कर दी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों में भी प्रभाव बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में ये पीडीए का जो उनका फार्मूला है कितना सफल होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कल का जो उनका ये कार्यक्रम था, इसमें अखिलेश यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। ये वैचारिक बहस की बात है और हो सकता है इस पर राष्ट्रीय बहस चले। अखिलेश यादव ने कह दिया कि मानवता राष्ट्रवाद से पहले है या राष्ट्रवाद से ऊपर। मतलब राष्ट्रवाद को, राष्ट्र को उन्होंने मानवता से नीचे रखा।
ये बात ठीक है कि मानवता तो धर्म है, हर आदमी का धर्म है मानव की सेवा करना, मानव की चिंता करना। लेकिन राष्ट्र भी धर्म है, राष्ट्र भी संस्कृति है। राष्ट्र के महत्व को कैसे नकारा जा सकता है? जब राष्ट्र है तभी हम मानवता की भी संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्र की अवधारणा है और राष्ट्र मजबूत है तभी मानवता है। अब उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने ये भी चिंता नहीं की, उन्होंने समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा जो परंपरागत रूप से देश में रही है, ये बात उसके भी विपरीत जाती है। समाजवादी भी राष्ट्रवाद को महत्व देते हैं और राष्ट्रवाद को प्रमुख मानते हैं। उनका ये विचार कहाँ से प्रेरित है, ये तो जानने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर राष्ट्र को उन्होंने पीछे कैसे कर दिया। राष्ट्र है तभी तो हम सब हैं, राष्ट्र नहीं है तो फिर क्या अस्तित्व है? कैसे राष्ट्रवाद को पीछे कर सकते? राष्ट्र और राष्ट्रवाद सबसे आगे रहे। ये बयान उनका चर्चा में जरूर आए। उन्होंने एक दार्शनिक अंदाज में ये बात कह तो दी, लेकिन इसका उत्तर देना पड़ेगा, ये जरूर चर्चा में आए। तो कल का उनका जो कार्यक्रम है, इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक घटना भी हो गई, उसका जिक्र करना हम अपने डिबेट में नहीं चाहते। लेकिन बड़े नेताओं या बड़े प्रमुख नेताओं या बड़े दलों के प्रमुख दलों के नेताओं राष्ट्रीय विषय पर बोलते समय एक बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। अब ये राष्ट्र जैसा विषय पर वो बोले हैं तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों राष्ट्रवाद पीछे है मानवता से। मानवता को कोई और मानवता की तुलना करना राष्ट्रवाद से ये भी कोई उचित नहीं था। क्या आवश्यकता थी राष्ट्र और मानवता के बीच तुलना की? मानवता पर तो किसी कोई असहमत है ही नहीं, हर आदमी असहमत है। और भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में तो सर्वप्रथम मानवता है। सबके कल्याण की बात तो भारतीय संस्कृति ही करती है, हिंदू संस्कृति ही करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः किसने कहा? इसी राष्ट्र ने कहा, इसी राष्ट्र की संस्कृति ने। तो इस पर तो कोई चर्चा की बात है ही नहीं, डिबेट की बात है ही। और कल उन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश की भी बात की। भगवान बुद्ध के संदेश से भी किसी को आपत्ति नहीं है। भगवान बुद्ध सबके हैं और हिंदू समाज तो उनको भी अवतार मानता है। तो ये सम्मेलन कल का जो होगा, उससे अखिलेश यादव की पार्टी को कितना पीडीए में इजाफा होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस चर्चा से कहीं उनको उल्टा नुकसान ना हो जाए कि पीडीए की बात पीछे हो जाए और राष्ट्रवाद की बात आगे चर्चा में आए। तो देखते हैं क्या परिणाम सामने आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।